हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग काफी सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक, और अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। ठीक है। एक्चुअली बीच में चैप्टर नंबर 4 अभी हमने ब्रेक दे दिया है उसको। उसका रीजन बस इतना सा है क्योंकि जब तक हम मैटर के बारे में नहीं समझेंगे, मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट क्या है उसको नहीं समझेंगे, तब तक हमें वो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आप पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है बहुत ही। इसके तुरंत बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं तैयारी बढ़िया से, तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है, ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अगर आप देखें इसको, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट से रिलेट करता हुआ चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको पहले उठाया है कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे हमेशा। ठीक है। कंपैरिजन क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट और मैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो दोनों क्या है, दोनों कोरिलेट करते हैं। और अगर ये कोरिलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इनका बिहेवियर एक दूसरे में एक्सचेंजेबल है। ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। ये सब हमें पता है, ये सब हमें पता है। ठीक है। राइट थंब रूल, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में हमारे पास ये सब आया था। तो वो सब चीजों के साथ में हमें अभी क्या करना है, मूव करना है और फिर धीरे से आगे चलते जाना है। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या देखना है वो पहले डिस्कस करते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, और फिर आगे जाके बात करेंगे कि और क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास डेवलप हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों के पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों को डिफाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो हमें पता लगाना है। फिर हमें पता लगाना है एक बार मैग्नेट क्या होता है। ठीक है। एक बार मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है। बार मैग्नेट को कहीं कहीं पर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमें क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इस बार मैग्नेट का हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। क्या क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी विद मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। दोनों को क्या करेंगे हम, दो कंपेयर करके डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन कर डालेंगे। डेरिवेशन हम 4th चैप्टर में कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर उसको देखेंगे किस तरह से वो डेरिवेशन को बिना मेहनत किए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गया। नंबर 3 हमें क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट हमें पढ़ना है, और हमें फिर पढ़ना है मैग्नेटिक मैटर्स। ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक मैटर्स। मैग्नेटिक मैटर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और लास्ट में हम लोगों को देखना है, एक कर्व होता है स्ट्रोसिस कर्व। ठीक है। आपने देखा भी होगा, ऐसा कुछ ऐसा चिड़िया सा बन जाता है ना, चिड़िया सा बना देते हैं, वो सब देखना है हमें। ठीक है। तो वो चिड़िया बनानी है हमें, वो बोलते क्या है, इसको स्ट्रोसिस कर्व। स्ट्रोसिस कर्व। ठीक है। क्यों होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से अलग अलग पैरामीटर के साथ चेंज करता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हिस्टोसिस कर्व की डिपेंडेंसी देखते हैं उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में। तो मैटर पढ़ेंगे, फिर उसका कर्व बनाएंगे, अर्थ का मैग्नेटिज्म किस तरह से बिहेव करता है वो पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से एक दूसरे की कोरिलेशन में होती है वो सब पढ़ना है।
किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उनका क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से टॉर्क बनता है, वो सब सारी चीजें जो हमने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लो, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझो। क्या समझना है सर? पहले तो देखो अपन वापस से याद करेंगे फर्स्ट चैप्टर की बातें, जिसको हम लोग बोलते क्या है, उसको बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते थे उसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दोनों में कंपैरिजन अभी थोड़ा सा कर लेते ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम हो नहीं। ठीक है, अभी क्या देखना है हमको? मैग्नेटिज्म। तो पहले तो आपको चलो इसके बारे में बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म आया कहां से, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कैसे ये बिहेवियर आया है वो सब देखो। चलो ये सब चीजें बात कर लेंगे, इसमें डिस्कशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैसे है ये देखो। तो बहुत सारे तरह के मैटर होते हैं, बहुत सारे तरह का हमारे पास में मैग्नेटिज्म का मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, उनका अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। क्या क्या मटेरियल होते हैं अगर आप मैटर में देखना चाहें तो मैग्नेटिक मैटर्स की अगर बात करते हो तो कैसा कैसा मैटर हमें पढ़ना है वो बता देता हूं मैं आपको। हमें पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक, क्या पढ़ना है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ये अलग अलग किस तरह से मटेरियल बिहेव करते हैं ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो इस तरह का तीन तरह का मटेरियल है। तो चलो पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई बार से, वेक्टर फील्ड होता है। यहाँ पर मैग्नेटिज्म उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? बी वेक्टर से। ध्यान रखना है इस बात को, ये क्या होता है? बी वेक्टर, ये क्या होता है? ई वेक्टर। दोनों ही वेक्टर होते हैं, दोनों का कंसेप्ट भी सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होते हैं? चार्जेस। कैसे होते हैं? चार्जेस। कैसे कैसे चार्ज होते हैं सर? एक तो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है। क्लियर सब बातें? देखो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको ताकि हम उनका एनालॉजी बाद में क्रिएट कर सके। ठीक है, तो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं? पोल्स। यहाँ पर क्या होते हैं? पोल्स। यहाँ पर क्या होते हैं? चार्जेस। यहाँ पर क्या होते हैं? पोल्स। पोल्स कैसा कैसा होता है? एक होता है मेरे पास में नॉर्थ पोल, ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरे पास में? साउथ पोल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं क्यू से और नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं क्यू माइनस से। ये तो हमें पता है ना, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो जरा, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, क्या बोला जा रहा है? एक पॉजिटिव जो क्यू चार्ज होता है ये क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप करता है? ये डेवलप करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई वेक्टर। इसी तरह से यहां पर होगा एक नॉर्थ पोल और वो क्या डेवलप करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। नॉर्थ पोल होगा जो क्या करेगा? इस तरह से वो क्या करेगा? एक फील्ड डेवलप करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। सबसे पहले तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्या होता है पहले वो समझो, तब जाके हम समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। भाई कुछ इलेक्ट्रिक है कुछ मैग्नेटिक है, पता नहीं चल पा रहा क्या है सर, है ना? तो हमें देखना है ना क्या है। जब इसके बारे में आप बात करते हो तो आपको समझना है चीजों को कैसे। देखो, जब आप बात करते हो, कोई वर्ड है हमारे पास में फील्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फील्ड। फील्ड का क्या मतलब? क्या इसका मतलब है? ए पर्टिकुलर स्पेस along which properties are changing with respect of time। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फील्ड का क्या मतलब होता है? फील्ड का सिंपल सा मतलब है, फील्ड को कैसे बोलते हैं बेटा? फील्ड एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करती है। ठीक है, तो फील्ड क्या होता है? दिस इज नथिंग बट फील्ड इज फंक्शन ऑफ, फील्ड होता क्या है? दिस इज फंक्शन ऑफ स्पेस,
क्या होता है? स्पेस एंड टाइम। ठीक है, स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंजिंग चेंज होते रहते। ठीक है, तो जरा देखो, हम लोग यहाँ पर फील्ड की बात करें तो दो तरह का फील्ड हमें देखना है। सबसे पहला क्या होता है मेरे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओहो, क्या लिख दिया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरे पास में बेटा, जो आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिफाइन करोगे? अरे भाई, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो क्लास, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है देखें जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन भी दे डालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आपने कहा सर दैट इज ए इमेजिनरी लाइन या फिर फील्ड लाइन। इमेजिनरी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है ये। इमेजिनरी फील्ड लाइन along which a positive charge will move if it is kept free। अगर आपने उसको फ्री छोड़ दिया, एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आपने फ्री छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? एक इमेजिनरी लाइन के अलोंग क्या करेगा? मूव करेगा। और वो जो इस लाइन पे मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है? उस पर्टिकुलर फील्ड की स्ट्रेंथ होती है जिसमें वो मोशन चल रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जिसके अलोंग वो सारे काम चल रहे हैं। उसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पर क्या था? चार्ज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो आपने कहा सर इसको लिखना बहुत आसान है, कैसे लिखें? ए इमेजिनरी, क्या बोल रहे हो? इमेजिनरी फील्ड लाइंस, along which a नॉर्थ पोल। किसकी बात करते हो? नॉर्थ पोल। ठीक है, किसकी बात करते हो? हमारे यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा? अलोंग विच ए नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फ्री नॉर्थ पोल। along which a free north pole will move if it is kept free। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिला ये क्या है? फ्री नॉर्थ पोल। क्या बात कर रहे हो? ए फ्री नॉर्थ पोल। अच्छा, ये एक हाइपोथेटिकल है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल वर्डिंग्स हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये दोनों में हमने रिलेशन तो बना लिया, दोनों में रिलेशन तो हमने स्टेब्लिश कर लिया। अब ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब एक अकेला पोल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist। मतलब अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले अकेले नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होंगे? कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑलवेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल exist।
ठीक है, ये क्या करते हैं, एक साथ होने चाहिए, मतलब कोई सिस्टम रहेगा और उस सिस्टम के अंदर नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा, तो ये पॉसिबल है। अकेला अकेला ये पॉसिबल है नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन चार्ज में तो पॉजिटिव चार्ज अकेला भी पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज अकेला भी पॉसिबल है। तो फिर सर इसका से क्या, देखो हमने तो, हमें क्या देना है, डेफिनेशन देखना है। डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कर दोगे, यहाँ पे ऐसा होता तो नहीं था, ऐसा होता तो नहीं था क्योंकि स्टैटिक्स था, स्टैटिक्स में तो चार्ज हमेशा स्टेशनरी रहता था। लेकिन अगर आप मोशन करना चाहेंगे तो मोशन जो होगा वो किसके अलोंग होगा, वो हमेशा एक इमेजिनरी फील्ड लाइन के अक्रॉस होगा, और वो फील्ड लाइन हमेशा किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। उसी तरह से अगर एक नॉर्थ पोल को फ्री हम रख देते हैं, तब जाके उसका जो मोशन होगा वो किसके अलोंग होगा, एक इमेजिनरी फील्ड लाइन के अलोंग होगा, जो कि किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, लाइन्स ही बोल दो इनको, फील्ड की बात मत करो, ये दोनों चीजें लाइन ही बोल दो। ठीक है, जब लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग तो लाइन के बारे में ही बात करो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, लाइन्स की डेफिनेशन हमने लिख दिया। क्लियर सब बातें? तो बस इतना सा चेंज आया है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ क्या बन गया है, नॉर्थ पोल बन गया है। बाकी सब चीजें सेम है, बस आपको ध्यान रखना ये होता नहीं है पर हम ऐसा लेते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे डिफाइन करते हो? देखो इस चीज को अगर आप देखना चाहते हो, इस चीज को अगर आप देखना चाहते हो, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 12th क्लास में, इसका एक्सपेरिमेंट आप करेंगे बकायदा, आप ड्रॉ करेंगे एक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन आप ड्रॉ भी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ आप करके देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे आपके सिस्टम में, ड्रॉ करेंगे आप, बार बार उसको ड्रॉ करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में है अपने। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लेके चलते हैं एक छोटा मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, क्या लेके चलते हैं हम लोग, एक मैग्नेटिक निडल, या फिर मैग्नेटिक निडल ले लो, या फिर क्या ले लो, कंपास। मैग्नेटिक कंपास अगर आप लेके चलते हो तो वो बता देता है आपको कि हाँ इधर चलना है, इधर चलना है, वो आपको डायरेक्शन देता जाता है, आप उधर मूव करते जाते हो, आंसर आता जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास हम यूज करते हैं। अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को उस इमेजिनरी फील्ड लाइन के ऊपर प्लेस करें तो वो आपको बार बार बताता जाएगा किस तरफ आपको रोटेट करना है, वो डायरेक्शन बताता जाएगा। हर पॉइंट के ऊपर जाके चेक करते जाओ, आप उस तरह से रोटेट करते जाओगे और आपको पूरा का पूरा एक फील्ड लाइन मिल जाएगा, पूरा का पूरा फील्ड लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा कैसा, एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होता है। और ये जो आपके सामने बना है इसको हम लोग बोलते क्या है बेटा, इसी को बोला जाता है बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट का किस तरह से बिहेवियर होता है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बार मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। चलो इधर देख लेते हैं। तो हमने देखा ये कोई बार मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि एक पोल क्या होगा, साउथ होगा, एक क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब इसको हमें एनालाइज करना है किस तरह से लाइंस इसमें बिहेव करती हैं। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कौन है, नॉर्थ, नेगेटिव कौन है, साउथ, यही तो फर्क है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती थी, पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव में एंटर करती थी। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल से लाइंस इस तरह से क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी, और साउथ पोल में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ भी बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंटर कर गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से जाएगा, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एंटर भी करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो सिंपल है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारा इस तरह से आप लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हो सर, बहुत आसान है। एक कंपास लिया, कंपास को यहाँ पर रखा, उसने डायरेक्शन बताता चला गया, मैं इसको ड्रॉ करता चला गया, और पूरा का पूरा इस तरह से। ये तो सिंपल जो बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरह से था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, और वो क्या है कि जब ये इंटरनली मूव करती है, मतलब जब ये बार के अंदर होगा तो ये साउथ से क्या होगा, नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। मतलब यहां पर सिंपल है, यहां पर जब आप बात करोगे मैग्नेटिक, क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात करते हो
तो आपको सिर्फ बताना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप बात करते हो तो हमेशा याद रखना बेटा, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। क्या बनाती हैं? क्लोज लूप को फॉर्म करती। किसको फॉर्म करती हैं? क्लोज लूप। आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में हमने क्या बताया था, वहां पर ये लूप कैसा था? ओपन था, मतलब प्लस से आया माइनस की तरफ हो गया, लेकिन माइनस से प्लस नहीं जाता था, माइनस से प्लस नहीं जाता था। यहां पर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा और साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, तो डिफाइन कर दो। तो क्या बोलोगे? जब आप बात करते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये इंटरनल फील्ड होगा, मतलब ये मैग्नेट के अंदर है, ये मैग्नेट के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, ये बाहर जो है ये क्या है? एक्सटर्नल है, ये अंदर जो है वो क्या है? इंटरनल है। तो ये एक बार मैग्नेट का क्या है? कंसेप्ट। ठीक है, ये बार मैग्नेट का क्या है? एक कंसेप्ट है। तो हमें सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी पता लग गया, नंबर वन प्रॉपर्टी, और वो क्या है? क्लोज लूप। वो क्या है? क्लोज लूप। तो एक बार मैग्नेट को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके लिए चल रहा है? बार मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है? एक बार मैग्नेट के लिए सब काम चल रहा है, और उसमें हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज लूप। अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी शो करता है ये, कुछ नई प्रॉपर्टी शो करता है। क्या क्या शो करता है? अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहां भी आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी सर? देखें जरा। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसके इस फील्ड लाइन पे कहीं भी टेंजेंट बनाते हैं तो वहां क्या मिलता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। वही तो सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? द टेंजेंट at any point at any point on a magnetic field line, the tangent at any point on a magnetic field line will give the direction of magnetic field on that point। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। मतलब अगर आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, आपने कहा सर नहीं मैं तो यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दो। तो जैसे ड्रॉ करोगे तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पर आप आ गए, आपने कहा सर नहीं मैं तो यहाँ ड्रॉ करके देखूंगा, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। आपने कहा सर यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो आप करो ड्रॉ। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। इस तरह से ये हर पॉइंट के ऊपर क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, वो आपको इस तरह से शो करेगा। तो यही हम करते भी हैं, हर पॉइंट पे जाते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, और वो हमें डॉट पॉइंट मिलते जाते हैं, उन सबको ट्रेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाता है। ठीक है, देखिए जरा। अब जितना ज्यादा डेंसिटी होगा फील्ड लाइन का किसी पॉइंट के ऊपर, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा हमारे पास में? उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही वहां पर भी होता था। ठीक है, तो वहां पर भी होता था, यहां भी लिख देते हैं। तो आपने बोला डेंसर द फील्ड लाइन, stronger the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या? आपने कहा सर कैसे होगा? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे देखना है? आपने कहा सर ये कोई पॉइंट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्या हो रहा है? इस तरह से प्रोपोगेट हो रहा है, बहुत सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रहा है। ठीक है, दो पॉइंट ले लीजिए। आपने कहा सर एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज ए। एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज बी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ए पे ज्यादा है, बी पे कम है। क्यों? क्योंकि यार इंटेंसिटी या डेंसिटी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का कैसा है, या लाइंस का कैसा है? ज्यादा है। नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर देखो, डेंसिटी क्या है? ज्यादा।
सेम एरिया में अगर देखोगे तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ कर रही है, पास कर रही है, यहाँ पर सेम एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा याद रखना कि बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा किससे, किसी बी वेक्टर बी पॉइंट के ऊपर से। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि सेम एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करेंगी, सेम एरिया से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेंगी। ए पॉइंट का डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर है, बी पॉइंट का लोअर, दिख भी रहा है यहाँ पर, देख लो। ठीक है, नंबर देख लो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हमारी कुछ 3 प्रॉपर्टीज अभी हुई हैं, और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और प्रॉपर्टीज को कुछ डिस्कस करते हैं। नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या बोला जाता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों एक ही बात है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will never intersect each other। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, तो आपने कहा सर पता लगाना पड़ेगा। चलो पता लगाते हैं, पहले इंटरसेक्ट करा के देखते हैं, तब पता लगेगा क्यों नहीं करेंगी। आपने कहा सर ये एक फील्ड लाइन था जो ऐसे मूव कर रहा था, कोई दूसरा एक फील्ड लाइन आया जिसने इसको क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। आपने कहा सर ये रहा, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर दिया, कर दो कोई बात नहीं, ये लो। जैसे इंटरसेक्ट करोगे तो आपने कहा सर चलो हम पता लगाते हैं कि ये हमारा कोई फील्ड लाइन B1 का था। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, कोई फील्ड लाइन 2 था, 2 फील्ड लाइन ले लिया हमने। ठीक है, फील्ड लाइन ऐसा ऐसा। आपने कहा सर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालो, मैंने निकाला टेंजेंट, ये लो। तो ये आ गया मेरे पास में एक वेक्टर जो कि क्या है, B1 वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। इसी पॉइंट के ऊपर दूसरा भी हमारे पास बन सकता है, इसी पॉइंट के ऊपर दूसरा टेंजेंट भी हमारे पास बन सकता है। कैसे बनाया, आपने कहा सर देखो यहाँ टेंजेंट निकाला, ये मिल गया, और ये क्या हो गया मेरे पास में, B2 वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब एक ही पॉइंट के ऊपर 2 वेक्टर फील्ड तो नहीं हो सकते, समझ रहे चीजों को। एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही पॉइंट 2 फील्ड लाइन पे तो मूव नहीं कर सकता। मतलब नॉर्थ पोल या तो B1 पे मूव करेगा या तो B2 पे करेगा, ऐसा तो नहीं दोनों पे मूव कर जाएगा, ऐसा तो नहीं दोनों पे मूव कर जाएगा। कैसे पता लगाएंगे सर, अरे सिंपल है, आपका कोई दोस्त है जो आपको अपने घर ले जाना चाहता है, आपका कोई दूसरा दोस्त है जो आपको अपने घर ले जाना चाहता है, तो दोनों के एक ही के घर तो जा सकते हो ना, कि दोनों में आधा आधा डिवाइड कर देंगे आपको, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो एक ही लाइन के अलोंग मोशन कर सकती है, 2 पे तो मोशन कर ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर आप। क्या रीजन लिखोगे, सिंपल है, यही लिख दो जो आपने पता लगाया है, जो आपने पता लगाया है उसी बात को लिख दो। क्या पता लगाया है सर हमने, हमने जो पता लगाया है वो ये है बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल it is not possible to have two directions of a vector it is not possible to have two direction of a vector at a single point। एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी भी वेक्टर की, तो ये वेक्टर ही तो है ना, जो फील्ड है ये वेक्टर है, एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन का नहीं हो सकता। क्लियर सब बात है। चलो नेक्स्ट है 5th की तरफ मूव करते हैं। ये है पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देते थे वैसे इसको भी हम बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एम को डिफाइन करते हैं। जब भी आप कोई मैग्नेट बनाओगे, ठीक है, जब भी आप कोई मैग्नेट बनाओगे उसका एक नॉर्थ पोल दोगे एक साउथ पोल दोगे, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी एम है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो भी कितना है, एम। ये ध्यान रखना, ठीक है। कैसे पता लगेगा कितना स्ट्रेंथ है सर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक पॉइंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर रहा है वो सब
प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन किसकी होगा? पोल स्ट्रेंथ। इसके प्रोपोर्शन होगा पोल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा यहां से, चलो पोल स्ट्रेंथ में हमने देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर यहाँ पर इस तरह से बिहेव करते हैं तो इनका स्ट्रेंथ क्या है? एम और एम है दोनों का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक पॉइंट से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ होगा। ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है। जैसे वहां हमने देखा था इंटेंसिटी का वैल्यू हमने देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे जिस पे ज्यादा होगा इंटेंसिटी उसका ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने देखा लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कैसा प्रॉपर्टी है? तो देखो हमने वहां पर भी ड्रॉ किया था। कैसा ड्रॉ किया था? स्ट्रेट था, पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस represent uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? शो करते हैं। कैसे पता लगेगा? देखते हैं, एक बार पता लगाते हैं। देखो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था? आप ऐसे पता लगाते थे। आपने कहा सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ई वेक्टर का, दूसरा कोई लाइन है, सेम डिस्टेंस पे कोई तीसरा लाइन है, सेम डिस्टेंस पे कोई हमारा फोर्थ लाइन है। तो ये क्या होता था? दैट इज नथिंग बट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में। ठीक है, अभी क्या करना है? सेम सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कहा सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डिस्टेंस के ऊपर, सेम अमाउंट का, सेम स्पेसिंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस बना दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगा आपको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो जैसे हमने वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, यहाँ पर आप बना सकते हो। कैसे? कोई हमने देखा कोई वायर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वायर है और ये क्या है? उसमें कोई करंट पास कर रहा है आई। जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप, ये चीज तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब बात आती है डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो थंब रूल होता है, कैसे रखते हो? राइट हैंड थंब रूल में आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखो और ये जो आपकी फिंगर्स को क्या करोगे? आप फोल्ड करोगे। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी फोल्ड करेगा। तो ये रहा करंट, ये रहा फोल्डिंग। तो आपने देखा इस तरह से फोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा सर हमारा जो फील्ड लाइन होगा वो इस तरह से क्या करेगा? फोल्ड करेगा। तो हमने बना दिया, तुरंत फोल्ड करता हुआ फोल्ड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इस तरह से, तीसरा लाइन यहाँ पर इस तरह से। ये ध्यान रखना एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बन सकता है। ये वायर इस तरह स्ट्रेट है, इसमें वायर जा रहा है। दूसरा भी आपको एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने बोला कि एक पेज के अंदर वायर जा रहा है। ये जो साइन इसका मतलब है पेज के अंदर, मतलब इस तरह से कोई वायर है जो अगर आप देखोगे सामने से तो डॉट दिखाई देगा। पेज के अंदर चला गया वायर और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा, या तो बाहर आ रहा होगा करंट या तो अंदर जा रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो मैंने माना कि करंट इनसाइड द पेज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज नथिंग बट करंट फ्लो इनसाइड द पेज। पेज के अंदर अगर करंट जाता है तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। तो आपने कहा सर थंब गया पेज के अंदर और इस तरह से हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? मोशन करेगा। मतलब इस तरह से हमारा रोटेशन आएगा, इस तरह से आएगा। देखो पेज के अंदर थंब चला गया और ये हमारी फील्ड लाइंस है, ऐसे क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो आपने कहा सर
अगर इसको बनाना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन से बना दो, जैसा चाहो बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे बना सकते हो आप इस तरह से। क्या हो गया, से बहुत सारी लाइन। तो अगर आप देखो क्रॉस सेक्शन बनाना है तो आपने कहा सर इस तरह से इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर पता लगा लेंगे। तो बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मोशन इस तरफ ही था, तो इस तरह ये मूव तो इस तरह ही करेगा, ये भी इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, हर पॉइंट के ऊपर इसी तरह से मूव करेगा। आप अगर चाहें टेंजेंट निकाल दो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट बनाओगे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट बनाओगे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हर पॉइंट पे टेंजेंट बना के आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से देख सकते हो। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है। जैसे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो 2 पॉइंट्स हो गया, एक करंट फ्लोइंग वायर है, ये लिख देते हैं, ठीक है। क्या चीज है ये, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर था ये, ठीक है। यहाँ पर करंट इनसाइड द पेज जा रहा था। अब कुछ नया कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। क्या करोगे सर, बहुत आसान है। एक वायर ले लिया मैंने, सॉरी एक रिंग ले लिया मैंने, सॉरी क्या लेते हैं हम लोग, करंट कैरिंग रिंग। क्या ले रहे हैं, करंट कैरिंग रिंग। एक रिंग लेके चलता हूं, उस रिंग में किस तरह से हमारा करंट फ्लो करता है वो हमें देखना है। करंट कैरिंग रिंग की बात करते हैं। आपने कहा सर ये रहा रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बारे में। करंट कैरिंग रिंग है, तो आप देखो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरह से चलता हुआ दिखेगा, करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। लेकिन जब आप इसको नीचे से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप ऊपर से देखोगे तो करंट इसमें इस तरह से रोटेट करता हुआ दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हो आप। नीचे से देखोगे तो कैसा होगा, इस तरह से दिखेगा। तो नीचे से ये क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो बेटा ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और दोनों में अगर आपको करंट का सिचुएशन देखना है तो कैसे देखोगे। आपने कहा सर थंब लगाना है, तो थंब लगाना तो कैसे करना है, ये रहा हमारा करंट का डायरेक्शन, और अंदर की तरफ हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोशन कर रही है। समझ रहे हो, अंदर की तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोशन कर रही है। मतलब इस सेक्शन पे अगर हमें बनाना पड़ जाए तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। बोला सर मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से तो यार सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। तो एक बड़ा सा वायर बना दिया, ये रहा, तो ये हमारा इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आ गए तो ये रहा करंट का डायरेक्शन और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो आपने देखा करंट इधर जा रहा है, इधर से ऐसे मूव किया, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये रहा हमारा फील्ड लाइन, बाहर आ जाएगा। यहां से भी हमारा फील्ड लाइन क्या हो जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। यहां से भी हमारा फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा देखो फील्ड लाइंस मूव कहां से क्या करती हैं, नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब ये रिंग का नॉर्थ पोल है, ये रिंग का साउथ पोल है, ये रिंग का क्या है, साउथ पोल है। तो आपको रिंग दिया जाएगा, मोशन का डायरेक्शन दिया जाएगा, कहां से देख रहे हो दिया जाएगा, आपको पता लगाना है साउथ कहां है, नॉर्थ कहां है। तो रिंग का ऊपर वाला पोर्शन क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे वाला पोर्शन क्या है, साउथ पोल। और अगर ये ऐसा है तो बेटा जी ऊपर का डायरेक्शन कैसा है करंट का, कैसा है, देखो जरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखते हो कभी भी आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है किसी रिंग के अंदर तो वो आपका क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर आपका एक क्लॉकवाइज अगर कोई डायरेक्शन है आपके रिंग के अंदर करंट का तो वो आपको क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्या बन जाएगा, देख लो क्या बना है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। नीचे से देखोगे, नीचे से देखोगे कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज साउथ। क्लियर है, तो ये बनाना है आपको, ठीक है।
ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, हमेशा याद रखना। एक रिंग को हम कंपेयर किससे करते हैं? एक बार से। किससे कंपेयर करते हैं? एक बार से। मतलब कैसे कंपेयर करते हो सर? तो बेटा सिंपल सी बातें हैं। कैसे करते हो? ये बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। मतलब इसी तरह से बिहेवियर कैसा है? नॉर्थ से ये निकलती है, साउथ में मूव करती है। तो ये लो, नॉर्थ से निकला फील्ड और साउथ में क्या किया? मूव किया। नॉर्थ से निकला, साउथ में क्या किया? मूव किया। ये तो हो रहा है। इस तरह से बिहेवियर को आप हमेशा शो करते हैं। तो ये क्या चीज है? दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। ये बार मैग्नेट है, ये रिंग है। तो बिहेवियर कैसा है दोनों का? ये दोनों का ही बिहेवियर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। दोनों का ही बिहेवियर कैसा है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये दोनों ही बिहेव करते हैं। क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक सी बातें हमने अभी तक की हैं। ठीक है, मैग्नेटिक्स आज हमने स्टार्ट ही किया है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को देखना होता है कैसे कैसे ये मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, वो सब चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान देते हो और पढ़ते रहते हो तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। उससे हमने डेवलप किया है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है सब बातें? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।